हेलो 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 हेलो। हाँ जी, चले सेशन 3 को स्टार्ट करने। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत गुड अच्छे हैं मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, Morning, गुड sir. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड Good morning, मॉर्निंग sir. जी, गुड Good morning, sir. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हेल्थ कैसे है आपका? हेल्थ बहुत बढ़िया है जी। सर हाथ बस कैसा है आपका अभी? हाथ तो भी प्लास्टर लगा हुआ है अभी, 20-25 दिन के लिए। सर मेरी आज खुशनसीबी है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। मैंने वेट किया था कि मैं कब आपसे बात कर पाऊंगी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपकी मैं लाइव आवाज सुन पा रही हूँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सेम सर। मैं यूट्यूब फैमिली की आपकी स्टूडेंट हूँ बैंगलोर से। ओके। तो बहुत अच्छा लगता है सर आपकी सेशंस। शायद मैं 2 सेशंस अटेंड नहीं कर पाई इंटरनेट इश्यूज के कारण। हम्म। तो मतलब इतना बुरा लग रहा था कि आप नहीं आ पा रहे, स्टूडेंट दरबार नहीं देख पा रहे, इतना लाइक सुना सुना सा लग रहा है टैक्स आपके बिना, मतलब आपके साथ पढ़े बिना। तो आप आज तो अच्छा लग रहा है सर, आप आ थैंक यू। गए, फिर आप भी फिर से शुरू होगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। सर वो कहते हैं ना, भगवान सब जगह नहीं हो सकते, वैसे भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है कि आप हम सीएस स्टूडेंट्स को हेल्प करो टैक्स में, नहीं क्योंकि नहीं। सर जैसे आप टैक्स कराते हो सर, मतलब सर मतलब वर्ड्स ही नहीं है सर। वर्ड्स मतलब ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट भी कम पड़ जाएंगे आपको डिस्क्राइब करने के लिए। थैंक यू इतने सो मच। अमेजिंग हो सर आप। थैंक यू जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बस आपका प्यार बना रहे, बस मेहनत करता रहूंगा हमेशा। अश्विनी जी कहाँ पे सर हो, ऐसे ही बाहर हो कहीं आपको पे? बहुत सारा सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच जी। अश्विनी कहाँ पे हो, बाहर हो? आपने मास्क लगा रखा है घर में? विद्वान जी। जी नहीं नहीं, घर में नहीं। मैं एक्चुअली अपने काम से आया था, आधार कार्ड के काम से ना। तो अच्छा मैंने अच्छा। कहा ये लेके आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मैंने कहा घर में मास्क लगा रखा है। नहीं 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 पूरे इधर काम कराना है तो कह रहे थे लाइन लगा लो, मैंने कहा ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ऐसा करो फटाफट से अब अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखने अपने स्टार्ट कर दो। वन बाय वन फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी। और एक बार अपनी ऑडियो वहां से बंद कर लो प्लीज। ठीक है जी। जी। अगर किसी बच्चे की ऑडियो वहां पे ऑन है तो प्लीज को बंद कर लो। और गुड चैट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग जी। लो जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखने स्टार्ट कर दिया आपने? किसी बच्चे की आई थिंक ऑडियो वहां से ऑन है, एक बार ऑडियो बंद कर लेना वहां से। चलो जी, सबसे पहला साकेत से पूछते हैं। साकेत, क्या डाउट है आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आईटीसी का एक डाउट है। आईटीसी का एक डाउट है? चलो वैसे डाउट पूछ लो, बट मैंने कहा था डाउट सेशन आपका फ्राइडे सैटरडे और संडे होगा। नहीं नहीं सर, एक इम्पोर्टेंट डाउट है। इंपॉर्टेंट डाउट है, कल वो एग्जाम है ना लायक। सर एक पूछने तो दो। अच्छा हाँ, पूछो। सर वो रूल 36 में आपने अमेंडमेंट करवाया था ना, हाँ जी। 20% से 10% का। जी। सर अगर मेरा एग्जाम दिसंबर 2020 में है, जी। अगर क्वेश्चन बन गया और ऑप्शन में दोनों दिए हैं, 20% से जो आंसर आता है वो भी दिया है, 10% से आंसर जो भी आएगा वो भी दिया है, तो हमें कौन सा वाला टिक करना पड़ेगा? 10% का ही ना? तो 10% ही करना पड़ेगा, उसमें डाउट क्या है? नहीं नहीं सर, अगर सजेस्टेड आंसर में उन्होंने पहले वाला दे दिया तो नहीं नहीं, कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। जब लो ही अमेंड हो चुका है, जब अमेंडमेंट आ चुकी है, तो चाहे वो पुराना कुछ भी दें, हमें तो नया ही करके आना है। सर मतलब वो सब कुछ करना ही है ना, मतलब वो हाँ 10 हाँ अमेंडमेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना है। जो अमेंडमेंट आ चुकी हैं उसके अंदर माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल मत लेके आओ, वो अमेंडमेंट के बेस पे ही क्वेश्चन आएगा। हाँ सर सर, मैंने क्यों पूछा, एक एक मिनट में बता देता हूँ। हाँ वो जी। कहते हैं ना सर, 6 महीने तक पहले वाले अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, वो जी। ये भी वही वाला है ना? हाँ हाँ हाँ, ये 6 महीने के बीच में अमेंडमेंट आई है।
मतलब जून के बाद नहीं आई है, जून या उससे पहले ही आई है, तो मेरे हमें लाल, एग्जाम। मेरे काले, मेरे पीले, ये अमेंडमेंट फरवरी के अंदर आ चुकी थी। हाँ, ओके ओके सर। ठीक है, अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। मुझे लगता है आपने कहीं पढ़ लिया होगा, अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, तब इतना कंफ्यूज हो रहे हो आप। नहीं नहीं सर, घर में मम्मी पापा भी परेशान हो गए ये अमेंडमेंट के चक्कर पे। नहीं नहीं, बिल्कुल एप्लीकेबल है और आपके एग्जाम में आएगी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर सारे अमेंडमेंट्स को कंसोलिडेट करके दिया आपने, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। उसके बाद फिर अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बच्चे सामने बैठे में भी आप में से कुछ बच्चे सीएस प्रोफेशनल के भी इस टाइम बैठे हों। ठीक है जी, आई थिंक प्रोफेशनल के भी बच्चे मुझे दिख रहे हैं सामने। तो लास्ट सेशन के अंदर मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव की ना, आपको पता हो एग्जीक्यूटिव की मैंने कंप्लीट सेक्शन की और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना के डाल दी थी। तो प्रोफेशनल वाले बच्चों ने मुझे यूट्यूब के ऊपर कहा था कि सर हमारी भी लिस्ट बना के डाल दो। तो फाइनली कल मैंने वो आपकी लिस्ट तैयार कर ली है। ठीक है, तो जितने ही बच्चे सीएस प्रोफेशनल के हैं, इनकम टैक्स में जो जो टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसकी लिस्ट में एक बार तैयार कर चुका हूं। ठीक है जी, आपको ना एक बार मैं दिखा देता हूं, बट वो लिस्ट आपको कब मिलेगी, जब ये सेशन मेरा खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे सीएस प्रोफेशनल के इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, या उनके जो भी दोस्त होंगे जो सेशन अटेंड नहीं करे, उन्हें जरूर बोल देना कि आपकी भी लिस्ट आ चुकी है। इनकम टैक्स के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सीएस प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस के। अच्छा, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें जी। ओल्ड सिलेबस वालों में तो मैंने पहले भी कहा था कि जो न्यू सिलेबस के अंदर है वो तो आप में है ही है, और जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपने पढ़ा वो भी आपने करना है। तो जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं वो ये वाली लिस्ट तो फॉलो करेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव वाली इंपॉर्टेंट लिस्ट थी वो भी वो फॉलो करेंगे। और जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं वो सिर्फ यही लिस्ट फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो एक बार यहाँ पे ना लिस्ट चेक कर लेना कि मैंने वो लिस्ट कैसे बनाई है। उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वो सेशन कंप्लीट होने के बाद वहां से डाउनलोड होगी। इधर देखो ध्यान से, मे बी आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही होगी जी। ठीक है जी, लिस्ट दिख रही है आपको? यस सर। तो ये सीएस प्रोफेशनल की न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस की मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। इसके अंदर मैंने ना यहाँ पे टॉपिक वाइज बनाई है जी। ठीक है, आपके जो भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर 1 में टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर टॉपिक 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे टॉपिक आपके टोटल मिला के यहाँ पे 7 टॉपिक तक मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स में आपके 7 टॉपिक मैंने बनाए हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं और टॉपिक जो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, वो सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा ना मैंने एक नीचे डिस्क्लेमर भी आपको दिया है कि स्टूडेंट दरबार के सेशन आपने जरूर करने हैं जो सीएस प्रोफेशनल वाले हैं। और वो अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहे तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है प्रोफेशनल की अलग से, उसमें वो सेशन होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस है आपने जरूर वहां से करनी है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे नाराज हो गए थे, बच्चा कहता है सर आपने हमारी लिस्ट तो बना के दी नहीं। तो मैंने आपकी लिस्ट यहाँ पे बना के दे दी है, तो ये सारी लिस्ट आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, बट वो सेशन खत्म होने के बाद आप कर लोगे। और एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये टॉपिक आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने जी। ठीक है सर, एक डाउट है। जी। सर, जो आपने स्टूडेंट दरबार के जो सेशन डाले थे, उसमें स्टार्टिंग के जो सेशंस थे वो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों को रिलेटेड थे, क्योंकि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड थे। तो वो हम सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस वालों को देखने हैं क्या? हाँ हाँ, ओल्ड वाले तो ये क्वेश्चन पूछे ही मत, ओल्ड वालों को सब देखना है। मतलब ओल्ड वालों को तो एग्जी के सेशन भी साथ साथ जरूर देखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में तो सब कुछ है ना। यस सर। हाँ, तो आपको तो वो सारे सेशन, आपको इट मींस एग्जीक्यूटिव वाले सेशन भी देखने हैं, और जो एक्सक्लूसिव प्रोफेशनल के मैंने अलग से डाले हैं वो भी जरूर देखने हैं आपको। ठीक है सर। ठीक है, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि उसको देखने की बजाय ना बेटर ये है कि आप वो 19 घंटे या 18 घंटे की रिवीजन क्लास देख लो, उससे आपका सारा गो थ्रू हो जाएगा। सर वो तो कंप्लीट है। हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं है फिर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि आपका ओल्ड सिलेबस में सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है यस ना, सर। न्यू सिलेबस के अंदर तो सिंपल सी बात है, न्यू सिलेबस के अंदर 6-7 टॉपिक हैं, उस टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने लिस्ट बना के दे दी। ठीक है, तो जब भी अब आप रिवीजन करोगे ना, बस ये ध्यान रखना कि उसमें से सिंगल टॉपिक भी स्किप नहीं होना चाहिए आपका। ओके सर। ठीक है, और गारंटी दे रहा हूं कि 90% से ज्यादा पेपर जो होगा ना, इन टॉपिक के अंदर से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर। सर, जीएसटी की भी लिस्ट बनी है? जीएसटी की अभी नहीं बनाई, मेरे को कल का थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने कल बना दी, और जीएसटी की भी होपफुली मैं इस वीकेंड तक बना दूंगा, कोशिश पूरी करूंगा। थैंक यू सो मच सर।
ओके जी, वेलकम जी। सर हाँ जी। सर एक डिविडेंड में अमेंडमेंट आई है, वो फाइनेंस एक्ट 20 के लिए है क्या? वो वो हमको एप्लीकेबल नहीं है? नहीं नहीं, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो भी लेटेस्ट में अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2020 में, वो जून 21 से एप्लीकेबल होगी। सर एक आपने इनकम टैक्स के जो अमेंडमेंट क्लासेस डाले थे, 5 डाले थे शायद, 5 मेरे को मिले हैं। आपने बोला था कि उसके बाद प्रोफेशनल के लिए मैं अलग से डालूंगा, तो मेरे को वो मिल नहीं रहे हैं सर। नहीं, वो प्रोफेशनल के स्टूडेंट दरबार आपने देख लिए थे? सब देखा है सर, आपके सब लेक्चर्स तो देखे हैं। उसके अंदर ही मैंने अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करवा दी थी, जो मैंने इनकम टैक्स के टॉपिक करवाए थे ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन के। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। उसके अंदर ही हमने अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर ली थी। अच्छा वही है, ओके ओके सर, ठीक ठीक है है। जी। ओके जी। सर डेली टारगेट प्लीज। हाँ हाँ, मैंने डेली टारगेट बोल तो दिया फ्राइडे से। अब बस अब हाँ जी आज सर। हमारा वेनेसडे है, फ्राइडे से आपको डेली टारगेट भी देना स्टार्ट कर दूंगा, आपकी हाँ रिवीजन भी जी स्टार्ट सर। कर दूंगा, आपके डाउट्स भी लेने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? सर वैसे डेली टारगेट दोगे तो उस हिसाब से ही डाउट्स का सेशन रखोगे ना, कि दूसरे दिन जो टारगेट दिया था उसका डाउट? देखो, मतलब डेली ऐसे तो नहीं 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 नहीं, डेली टारगेट मैं कभी एक दिन का टारगेट नहीं दूंगा। मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी कहा था, मैं आपको टारगेट जो दूंगा वो 3 से 4 दिन का दूंगा। हाँ जी मतलब सर। मैं ये बोलूंगा कि आपको इस 4 दिन में ये टॉपिक आपने रिवाइज करने हैं, फिर 4 दिन के बाद एक सेशन होगा। ठीक है हाँ जी? हाँ उसमें आपकी रिवीजन भी होगी, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। ओके सर। ठीक है? सर ओके हाँ थैंक यू। जी। हेलो सर, टारगेट थोड़ा ज्यादा देना सर प्लीज। चलो ऐसा करो, आप पूरा इनकम टैक्स करके आना, नालायक। यस सर, बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, टारगेट मैं देख के ही दूंगा ना, तो ज्यादा दूंगा, बट ऐसा नहीं कि पूरा ही ना हो। ठीक है? ठीक है सर ठीक है ठीक प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन का भी साथ में देना, सम का भी। ओके जी, बिल्कुल दे देंगे। चलो जी। सर कब अब से दोगे? हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है, नहीं आ रही? हाँ सर, आ रही है ना। अभी तो बोला ना फ्राइडे से। ओके सर। हाँ जी। सर आपके मुझे टारगेट के वजह से सर अच्छे से पढ़ाई होती है। ठीक है सर जी। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग में एक छोटा सा डाउट है। बोलो। आज लेंगे क्या आप? आज नहीं, फ्राइडे को लूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी, चलो। अब मैं एक दो क्वेश्चन ले लूं जी फटाफट से। हाँ जी सर। एक तो एक प्रोफेशनल के बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर ओल्ड सिलेबस में एग्जामिशन का पूरा चैप्टर है हमको। देखो, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जो हैं उनके जीएसटी में ना वैसे एग्जामिशन का टॉपिक दिया नहीं हुआ आपके मॉड्यूल में, बट क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो इसलिए मैंने एग्जामिशन का ना पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है, जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जामिशन मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था। ठीक है? तो वहां पे 2 लेक्चर मेरे एग्जामिशन के हैं, उसको एक बार जरूर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। चलो जी। उसके बाद श्वेता कह रही है सर एमसीक्यूज पेपर में प्रॉब्लम है। श्वेता, एमसीक्यूज पेपर में क्या प्रॉब्लम आती है? सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि ना मैं जितना मेरे को कंफर्म होते हैं ना आंसर्स, मैं उतने ही करके आती हूँ, उसके आगे करके ही नहीं आती हूँ। तो मेरे जो ये कम सॉल्व हो जाते हैं फिर, मतलब मैं तुक्का लगा ही नहीं पाती हूँ। अगर अभी मैं घर पे कर रही हूँ ना, तो घर पे मतलब जो कंसेप्चुअल वाइज होते हैं ना, जो थ्योरी वाले थोड़े बहुत एमसीक्यूज होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और घर पे जब मैं करती हूँ ना, तो मोस्टली वो राइट भी आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में मेरे को इतना नहीं होता कि मैं मतलब वो टिक भी करके आऊँ। तो वो इसकी वजह से मेरा पेपर मतलब बहुत कम सॉल्व होता है, 45 मार्क्स का या 50 मार्क्स का ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, और फिर मार्क्स तो और भी कम आ जाते हैं। नहीं नहीं, देखो, अब पहली बात तो अब आपने मुझे बोला कि जो मुझे कंफर्म होते हैं मैं वही करके आती हूँ। ठीक है ना? हाँ इट मीन्स जो, अब सुनना ध्यान से, अब जो कंफर्म नहीं होते आपने कहा मैं वो नहीं करती। अब नहीं। अब सुनो सुनो तो सही। अब आपने बोला कि सर जो कंफर्म होते हैं मैं वो करती हूँ, तो नंबर मतलब 40 से 45 या 50 क्वेश्चन अटेंड करती हूँ, मार्क्स मेरे उससे भी कम आ जाते हैं। इट मीन्स जो आप हाँ करके आते हो ना वो भी वो कंफर्म नहीं भी होते रॉन्ग। आपको। हाँ हाँ, तो आप ये बोलो ना कि सर जो मैं करके आती हूँ वो भी कंफर्म नहीं होते। हाँ अब सुनना ध्यान से, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि इट मीन्स हाँ आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 100 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं तो उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन ही मुझे कंफर्म होते हैं। हाँ हाँ, वैसा बोल सकते हो, लेकिन इस बार थोड़ी तैयारी की है मैंने। ऐसा मेरे को सिर्फ अकाउंट्स में होता है, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट है ना उसमें मैं कर लेती हूँ। देखो, मतलब अकाउंट्स हो या एफएम हो या टैक्सेशन हो, ऑलवेज एक बात ध्यान दो, मैंने कल भी कहा था कि 50% पेपर ना आपका आसान बनता है। अब सबसे पहले आपका ना बस पेपर में ना ये काम होना चाहिए कि आपको ना क्वेश्चन की सिलेक्शन बहुत सही करनी है।
हाँ कि जब भी आपके एग्जाम में पेपर आए ना, तो आप सबसे आसान क्वेश्चन जो हैं, जो पहली बार देखते ही सोल्व हो रहे हैं, पहले वो अटेम्प्ट करो आप। हाँ ठीक है। फिर सेकंड क्या करो, जब वो कंफर्म वाले क्वेश्चन पूरे हो जाएं, चाहे वो 40 हुए हैं चाहे वो 45 हुए हैं, उसको छोड़ दो। हाँ क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चन कंफर्म है, जो आपको आते हैं, उसको करने में आपको आधे या पौने घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। हाँ अब बाकी रह गए 2 घंटे। हाँ उस 2 घंटे में अब वो क्वेश्चन देखो जो आपको अच्छे से नहीं आते। हाँ ठीक है। अब उन क्वेश्चन को अगर करना स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें से भी 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ना थोड़ा बहुत डाउट होगा कि मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये है। हाँ, ये होता है कि मेरे को आ रहा है पर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि डर लगता है कि और कम हो जाएंगे। नहीं नहीं, और देखो प्रैक्टिस करती हूँ ना तो मैं कर देती हूँ क्योंकि घर पे इतना प्रेशर नहीं होता अभी मैं कर रही हूँ तो। और वो वही कभी वही मैंने कल कहा था आती वही जाती। मैंने कल कहा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? एग्जाम के अंदर आपका मेंटल लेवल सही से काम नहीं करता। हाँ और अगर माइंड में प्रेशर लेके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि आप मुझसे कमिटमेंट करो कि जब आप दिसंबर का एग्जाम देने जाओगे, आप ये सोचोगे ही नहीं उस कमरे में और कोई है। हाँ ठीक है ना? आप हमेशा ये सोच के रहो ना कि आप घर में एग्जाम दे रहे हो। अब देखो, अब सामने आप मेरे बैठे हो, अब इस टाइम माइंड में कोई स्ट्रेस है? कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर जो पेपर इस बार के आपके एग्जाम में आना है ना, अगर मैं आपको अभी वो पकड़ा दूंगा, आप आराम से पास हो जाओगे। हाँ और अगर वो वही पेपर आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के दोगे, उस कमरे के अंदर बैठ के दोगे, आपको दिक्कत आएगी। तो इट हाँ मीन्स आप ये मत बोलो कि मुझे पेपर नहीं आता, आप ये बोलो कि सर माइंड में स्ट्रेस इतना होता है कि पेपर समझ में नहीं आता। हाँ तो हमें स्ट्रेस का सॉल्यूशन देखना है, हमें ये सॉल्यूशन नहीं देखना कि उस पेपर को सोल्व कैसे करना है। हाँ और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ, माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, दूसरों को मत देखो। क्योंकि वहां पे ना कई बार ऐसा होता है, अब वहां पे इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं, कई नालायक लोग ऐसे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो दाढ़ी करके आ जाते हैं, उनको देख के लगता है ओ भाई साहब कि कितने बड़े बड़े लोग एग्जाम देने आ गए हैं, ये है वो है। या किसी पिछले वाले ने बोल दिया, भाई मैं ना पिछली बार भी आया था, मैं पिछले 4 बार से आ रहा हूँ, पिछले 5 बार से आ रहा हूँ, पेपर बहुत मुश्किल आता है, तो ये आपका तो काम खत्म हो गया। हाँ तो किसी की बातों में नहीं आना, नॉर्मल आपने एग्जाम देना है। सबसे पहले आसान क्वेश्चन सोल्व करो, फिर जहां पे डाउट है उसको थोड़ा सोल्व करो, वो भी सही हो जाएंगे। लास्ट में सोल्व करो जो बिल्कुल भी नहीं आते। जो बिल्कुल नहीं आते वो नहीं करूँ या करूँ? देखो, जो बिल्कुल भी नहीं आते, लास्ट का 1 घंटा या आधा घंटा आपके पास होगा, उसको ट्राई करो। अगर वो निकल रहे हैं ठीक है, नहीं तो वो स्किप कर दो। हाँ एमसीक्यू पेपर्स में तो स्किप भी हाँ, करूंगी। ज्यादा वो गलत मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। हाँ ठीक है श्वेता? और सर जो ये होता है ना, जैसे सब क्वेश्चन होते हैं ना थियोरी पेपर में, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, जैसे 1 2 3 ABCD है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो मेरे को फर्स्ट का ए आ रहा है, अच्छे से बहुत आ रहा है, तो मैं फर्स्ट का ए लिखूं और फिर उसके बाद डी पे जाऊं, ऐसे चलेगा? मतलब मैं उसी सब सेक्शन में ऐसे शफल करूंगी तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, बट क्वेश्चन नंबर आप एक सही से क्वेश्चन, हाँ हाँ, वो करना चाहिए आपको। और सर मतलब एक ही सब, अभी जो वहां पे लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में कि अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन ऑन न्यू पेपर, तो सब क्वेश्चन ऐसे एक पेज में आ जा रहा है, मतलब कोई कोई 3 मार्क्स के होते हैं तो वो हाफ पेज में हो जाता है, तो हाँ उसके बाद मैं दूसरा सब क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ हाँ, उसके नीचे सब क्वेश्चन आप बिल्कुल कर सकते हो, बट वो 3-4 लाइन का गैप दे देना बस। हाँ बट वो थोड़ा ऐसा नहीं दिखेगा कि मतलब कंजस्टेड, या फिर ये पता नहीं 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 चलेगा कि नहीं 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 कैसा नहीं, फ्लो है आंसर का? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर उसकी बीच वजह में से तीन मार्क्स चार तो नहीं लाइन, कटेंगे ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। 3-4 लाइन का अगर आप गैप दे दोगे, उसके बाद अगर सब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। सर हाँ जी। सर CS प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस से हूँ। हम्म। मुझे एक पूछनी है कि जैसे अगर क्वेश्चंस आते हैं अपने ITC से रिलेटेड, ठीक है, तो 17 सबसेक्शन 5 जो है ना, उस कुछ क्वेश्चन आया, अपने को लिखना है कि नहीं इसके अंदर ITC नहीं मिलेगा, है ना? तो आपने जो मुझे टेबल हम लोगों को मतलब जो नोट्स में बनवाए हैं, अपन वो लैंग्वेज लिख के आ सकते हैं या हाँ लॉ हाँ, की लैंग्वेज नहीं नहीं नहीं, होती है? आप अपनी लैंग्वेज लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपनी लैंग्वेज के अंदर, बट आपको ऐसे फर्स्ट चार्ज में भी जो 9-3 है ना, हाँ उसकी सर्विस की तो आपने पूरी टेबल बनवाई है। जी,
तो उसके अंदर जैसे जैसे आपने लिखवाया ना, बस हाँ। उसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिख के आ जाओ, या जो उसको लॉ मतलब जो बुक के अंदर तो सर इतना कुछ देखो लिखा हुआ मैं है। आपको बता रहा हूँ, कभी भी ना अपने माइंड में ये थॉट बिल्कुल मत लेके आओ कि अगर मैं बेयर लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखूंगी तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। ये एक अच्छा, मिथ है, ये एक झूठी बात है। कोई ठीक है, भी पर्सन एग्जैक्टली बेयर लॉ की लैंग्वेज लिख ही नहीं सकता, ठीक कोई है। भी नहीं, क्योंकि ना बेयर लॉ की लैंग्वेज वही तो लिख पाएगा जिसको बेयर लॉ रटा होगा। हाँ वही अब सर। अब मुझे पता है कि इस प्रोविजन का आंसर क्या है, तो मैं प्रोविजन अपने अकॉर्डिंग लिख के आऊंगा ना। बस ये ध्यान देना कि जो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो उसका मतलब वही बने जो लॉ में लिखा हुआ है। हाँ क्योंकि होता क्या मतलब, है, अगर किसी बच्चे ने इज की जगह वोज लगा दिया, ठीक है जी, वोज की जगह वो कुछ और लगा दिया, तो अगर आपने ये चेंज कर दिया फिर तो लाइन का मतलब ही चेंज हो गया। तो ठीक है, एग्जामिनर जब नंबर काटता है ना, वो कभी ये नहीं काटता कि आपने अपनी लैंग्वेज लिखी है। एग्जामिनर नंबर तब काटता है कि जब आपने अपनी लैंग्वेज लिखी है और उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया आपने। सर मेरे को मेरी फ्रेंड ने बोला था जैसे इन चीजों का ध्यान रख, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब हाँ ऐसा कि इन सब चीजों का भी ध्यान बिल्कुल रखना। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रोफेशनल में हो, आप इसके बाद सीएस बन जाओगे, आपके पास दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये प्रोफेशनल वाले बच्चे खास तौर पे ध्यान दें, आपकी लास्ट स्टेज है, ठीक है ना। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं दोगे तो आप आगे सीएस बनने के बाद अगर किसी को भी कंसल्ट करोगे तो आप गलत ही कंसल्ट करोगे ना, सोच के बोलना। अगर आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिख दिया, लिखना था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो आपने क्या लिखा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपने गलत लिखा। उस गलती को आपके इंस्टीट्यूट ने भी सही कर दिया, आप सीएस बन गए। आपने फिर आगे जाके गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा, बड़ी बड़ी कंपनी वाले क्या बोलेंगे कि आप सीएस के इस इंस्टीट्यूट से बने, नाम खराब इंस्टीट्यूट का होगा। हम्म, कि मतलब आपको सीएस बना दिया, आपको यही नहीं पता कि हमें लिखना क्या है। तो हम्म, प्रोफेशनल वाले बच्चे तो बहुत खास तौर पे ध्यान दें। एग्जीक्यूटिव वाले चलो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे होते हैं, इनको तो एक बार फिर भी बख्श देगा इंस्टीट्यूट के, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, प्रोफेशनल में सीख लेंगे। बट प्रोफेशनल वाले कहाँ जाके सीखेंगे, उनको ये नहीं पता ना। हाँ सर, तो इट मीन्स आपको बिल्कुल सही तरह से लिख के आना है, और लिखते हुए आप 2 बार देखोगे कि आप लिख के आ रहे हो, उसका मीनिंग वही बने जो वो पूछना चाह रहा है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। सर? एक सेकंड, गुड मॉर्निंग सर। एक सेकंड बस, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बस। हाँ जी, हाँ आप बोलो निकिता। सर हम लोग को है ना आंसर्स कैसे लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज में, पैराग्राफ वाइज में, या प्रेजेंटेशंस कैसे करना चाहिए कि जो हाईलाइट वर्ड्स ही वो लोग देखें, क्योंकि वो लोग पूरा लॉ में तो पूरा आंसर्स नहीं पढ़ते हैं। देखो मैंने एक बच्चे की मार्कशीट चेक की थी, मतलब आपको पता हो मुझे नहीं पता, कंपनी लॉ में अभी तक आपके हाईएस्ट जो सीएस में है वो 90 मार्क्स हैं। अच्छा सर। ठीक है, और जो 90 मार्क्स जिस स्टूडेंट के हैं वो मेरा एक्चुअल में फ्रेंड ही है, क्योंकि उसने पहले सीए की हुई थी। अच्छा। ठीक है, मुझे नहीं पता आप में से किसी बच्चे ने नाम सुना है, एक सीए हर्ष गुप्ता है, हर्ष गुप्ता सर हैं। तो हाँ सर, आईजीपी में थे वो तो तो। उन्होंने साथ में सीएस भी की थी, उनके 90 मार्क्स थे कंपनी लॉ के अंदर। तो जब मैंने उनकी शीट चेक की ना, जब मैंने उनकी शीट चेक की तो मुझे ऑब्जर्व हुआ कि आप लोग क्या गलती करते हो और उसने क्या गलती नहीं की। आप ना ऐसा करना, किसी भी बच्चे से पूछ लेना जिसके भी अच्छे मार्क्स होंगे ना, पहली बात तो उसने कभी भी एक्स्ट्रा शीट नहीं ली होगी। और कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि एक्स्ट्रा शीट लेंगे तो नंबर मिलेंगे, एक्स्ट्रा शीट नहीं लेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, जो सबसे बड़ी गलत सोच है। और दूसरी बात ना, आपके मन में, आप में जितने बच्चे बैठे हैं उनके मन में क्वेश्चन पता क्या आता है, उनके मन में क्वेश्चन आता है सर अगर मान लो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया है तो 5 नंबर में कितनी शीट भरें। अब कमाल की बात देखो, क्वेश्चन कितना जबरदस्त आपने पूछ लिया कि 5 नंबर में कितनी शीट भरें, ये क्वेश्चन ही गलत है। इट मीन्स अगर मैं बोलूंगा 5 नंबर में 2 शीट भर दो, तो क्या आप 2 शीट भर दोगे? जब आंसर ही आधे पेज का है तो आप आधे पेज का ही लिखोगे ना। तो कभी भी ये मत देखना कि अगर 8 नंबर का है, 5 नंबर का है, मेरे को 2 शीट भरनी है, मेरे को 3 शीट भरनी है, मेरे को इतनी शीट भरनी है। शीट के बेस पे कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, जब भी आप प्रेजेंटेशन देख के आओ तो कोशिश करो अगर उसके पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स में लिख के आओ, और अगर उसका आंसर पैराग्राफ फॉर्म में है तो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ। मतलब हर 3 लाइन के बाद, हर 4 लाइन के बाद ना पैराग्राफ खत्म कर दो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, अगर आधे पेज का या 1 पेज का पैराग्राफ होगा ना, उसको पढ़ने के अंदर भी दिक्कत होगी, उसको समझ ही नहीं आएगा आपने इतने बड़े पैराग्राफ में लिखा क्या है। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं जी, अगर आपको दिसंबर अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, आप ये ध्यान दो कि अगर पेपर चेक करने वाले आप होते
तो आप नंबर उस बच्चे को तभी देते अगर आपको पढ़ने में आसानी होती। सिंपल सी बात है ना, जितना आप एग्जामिनर के लिए दिक्कत क्रिएट करोगे उतना एग्जामिनर आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। कई बच्चे बड़े चालाक बनते हैं जी, कई बच्चे बहुत चालाक बनते हैं, उनको लगता है एग्जामिनर ये चीज देख ही नहीं पाएगा। उनको नहीं पता उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपके जैसे वो कई बच्चे देख चुका है। ठीक है ना, तो कभी भी क्लेवरनेस यूज मत करना कि हम उसको पागल बना देंगे। वो पेपर देखते ही पहचान लेगा इस बच्चे के नंबर कितने आने वाले हैं। और मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता, हर एग्जामिनर को पेपर चेक करने के 4 से 5 मिनट मिलते हैं बस। उसके पास टाइम नहीं है कि घंटा आपके ऊपर पेपर का लगाने का। अब अगर एक एग्जामिनर को 4 से 5 या 6 मिनट मिलेंगे तो आप 6 से 7 मिनट में उसको क्या दिखाओगे? वही दिखाओगे ना जो वो देखना चाहता है। अब बिना बात के बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के आ रहे हो, जो उसने क्वेश्चन के अंदर मांगा ही नहीं है वो भी लिख के आ रहे हो। क्यों सर? उससे ना लिंक करता है। सर लिंक करता था तो हमने लिख दिया, लिंक करता था तो हमने लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसने मांगा है या नहीं मांगा, मैटर वो करता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जब भी आप दो, चाहे वो कंपनी लो है, सिक्योरिटी लो है, जर्नल लो है या प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं, हमेशा ये बात ध्यान दो कि छोटे छोटे पैराग्राफ हों, पॉइंट्स के अंदर आंसर हो। ठीक है जी, और जो भी आपके की पॉइंट्स हैं उसको आप हाईलाइट करो पेंसिल से, और हाईलाइट साथ के साथ करो। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचना कि पहले सर मैं पेपर पूरा कर लूंगा फिर बाद में पेंसिल से हाईलाइट करूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, मतलब ही पैदा नहीं होता कि आपको बाद में टाइम मिल जाएगा। और अगर बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा तो प्रेजेंटेशन तो खराब होगी ना। साथ के साथ तुरंत अंडरलाइन कर लो कि ये मेरा की पॉइंट्स है और काम खत्म करो बस। ठीक है निकिता? हम लोग 2 कलर पेन यूज कर सकते हैं? नहीं, वैसे ब्लैक और ब्लू अलाउड होता है मेरे अकॉर्डिंग तो, बट आप एक ही पेन यूज करो और अंडरलाइन पेंसिल से करो। ठीक है सर आप ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी, हाँ जी। सर टीडी ज्वेलरी में टीडीएस इज एप्लीकेबल और नॉट सर? ज्वेलरी में टीसीएस कटता है। ठीक है जी सर। एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में डीटीडब्ल्यूए, हाँ, डीटीडब्ल्यूए, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब कुछ है। एनी वीडियो इज अवेलेबल इन YouTube सर रिकॉर्डिंग दैट? यूट्यूब पे यस। आप सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट दरबार देख सकते हो, उसके अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये दोनों टॉपिक। Okay, sir. Sir, utilization of IGST, first we should utilize IGST at our first. हाँ, फर्स्ट आईजीएसटी, देन सीजीएसटी और एसजीएसटी एज द केस में भी, मतलब आप कैसे भी कर सकते हो एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी। ठीक है जी सर। Okay, sir. हाँ जी प्रियंका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने बोला कि वो छोटे छोटे स्टूडेंट दरबार में जो थ्योरी क्वेश्चंस आपने जो सॉल्व करवाए थे वो टीडीएस वाले या रिटर्न ऑफ इनकम वाले सीएस प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस में, तो आपने बोला था कि वो थ्योरी वाला पार्ट आपने 19 आवर्स की लेक्चर्स में लाइक उस रिविजन लेक्चर्स में देखना है। पर सर रिविजन लेक्चर्स में उसमें ना आपने जस्ट ब्रीफली एमसीक्यूज बेस्ड मतलब उसके हिसाब से एग्जीक्यूटिव वाले को मतलब जैसे पढ़ाया था ना, तो अगर उसके अलावा कुछ आ जाता है तो क्या करे सर? मुझे वही डर रहता हमेशा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सीएस प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस की बात करोगे तो उसका सिलेबस ना इतना वाइड है कि आप सब कुछ डिटेल में कर ही नहीं सकते। और मैं ये मान रहा हूँ कि आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पढ़ा होगा। हाँ सर पढ़ा है, पर बहुत बहुत दिन हो गए ना तो भूल गए सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखो अगर सिंपल सी बात है, अब अगर मैं रिटर्न ऑफ इनकम या टीडीएस की बात करूंगा तो उसका ना ओवरव्यू ही, क्योंकि कभी भी आप चेक करना आपके प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि रिटर्न ऑफ इनकम का डिटेल में क्वेश्चन बन गया। हाँ सर। पीजीपी का क्वेश्चन बन जाएगा, कैपिटल गेन का बन जाएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस बन जाएगा, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट टैक्स रेट वाला बन जाएगा, बट रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, सेटो हो गया, ये बहुत रेयरली चांस होते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको अगर ओवरव्यू भी पता है, क्योंकि आपको पता है भाई रिटर्न ऑफ इनकम में क्या होता है, मेनली ड्यू डेट होती है, रिटर्न फाइल करने वाला कौन होगा ये होता है, रिटर्न फाइल ना करने पर क्या होगा ये होता है, तो अगर आपने ओवरव्यू उसका ले लिया तो भी एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। एक और बात मैं एक ये शेयर करना चाहती हूँ, सब कुछ पॉजिटिव मिला मुझे आज सुबह, तो मैंने सोचा कि आपके साथ और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ, इफ आप अग्री करें तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बोलता है कि यू अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू थिंक,
but you also attract into your life what you judge. If you think people are dishonest, you attract dishonest people. If you are focused on your sickness or disease, you attract more. If you focus on your poverty or lack, you gain nothing more than an empty bank account. Everything you hold in your conscious thought become your cage and your reality. See abundance, see honesty in all, embrace God, emotionally healthy people. यही है सर, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। बहुत बढ़िया। अगर मैं सिंपल से इसका क्रक्स बताऊं तो ये जो आपने बोला है ये सिर्फ क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ सर। हाँ तो वही है, मतलब ये तो बिल्कुल मैटर करती है। देखो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स अगर मैंने कल भी कहा ना, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अगर आप किसी को सामने वाले को बुरा देखोगे ना तो उसके अंदर बुराइयां ही दिखेंगी, ठीक है ना। अगर उसको अच्छे देखने की कोशिश करोगे तो वो अच्छा ही दिखेगा। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब होता क्या कि हमारे आसपास के जो 90% एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है, तो हमारा माइंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 10 लोग मिलते हैं पॉजिटिव करने वाले, बट वो पॉजिटिव करने वाले इतने कम लोग होते हैं ना कि नेगेटिव लोग उनके ऊपर ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। यस सर, इसी तरह हम एग्जाम भी अगर देख ले तो शायद सारी मुश्किल ऐसी डाउट सेशन जैसे आपके जैसे अच्छे इंसान और भी बहुत सारे मिलेंगे सर। बहुत सारे मिलेंगे। मैं नहीं कहूँ, मेरे से तो कई एक से एक लाइफ के अंदर हैं, और मैं कहता हूँ आप भी ऐसे बनो। मतलब जिंदगी में ना हमेशा ये काम करने की सोचना, जिस दिन आप सीएस बन जाओगे ना, कभी बस ये मत सोचना कि मुझे पैसों के पीछे भागना है, पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने। डेली एक अच्छा काम जरूर करना जिससे आपको रात को नींद अच्छी आए, बस कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, बस वो बहुत बड़ी बात है। सारा आपसे ही इंस्पिरेशन मिलता है सर हम सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक डाउट था। बोलो सर जैसे कि ना मैंने थ्योरी जीएसटी और बट मैंने प्रैक्टिकल ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है मैंने। अच्छा। आपके स्टूडेंट्स दरबार सारे अटेंड किए थे तो उसमें मेरे को क्वेश्चंस बन रहे थे, तो अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं कि स्कैनर्स को प्रैक्टिस करूं। सर सेम डाउट मेरा भी है, यही वाला। मैंने आपसे पूछा था ना इंस्टाग्राम पे, यही वाली चीज पूछी थी मैंने भी। तो मतलब आपने ये कहा है कि वो स्टूडेंट दरबार आपने सारे कर लिए हैं? यस सर। सर उस स्टूडेंट दरबार में जो आपने वो पेपर करवाए थे ना सीए वाले, वो सब तो उसके क्वेश्चंस बन रहे थे ऐसे। और जो आपने ऐसा, मैंने आपकी क्लासेस ही ली थी तो प्रोविजंस भी ऐसा, हाँ सारे दिमाग में कि आप ऐसे पूछोगे तो हम बता देंगे ऐसा। और रिवीजन उसका चल रहा है अच्छे से। बट अभी वो समझ नहीं आ रहा कि वो जैसे 100 क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं जीएसटी के, तो अभी उतना टाइम नहीं है कि वो ऐसा करने बैठे, तो फिर अभी सर मतलब प्रैक्टिस कैसे करे फिर? तो अभी की प्रैक्टिस का तो एक तरीका है, जितने भी आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस है ना, आप उसकी प्रैक्टिस दोबारा अच्छे से करो। मतलब जो आपने, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर कोई अब नई चीज उठाओगे ना तो अब नई चीज उठाने का भी टाइम नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं स्कैनर कर लो, उसके क्वेश्चन कुछ अलग होंगे। अगर मैं बोलूं ये बुक कर लो, उसके क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, तो होगा क्या, माइंड कंफ्यूज होगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि जो आपने पहले किया है, अब वो सारे तो आप दोबारा नहीं कर सकते, बट आपको पास्ट ईयर जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप 1-2 बार दोबारा कर लो, कॉन्फिडेंस थोड़ा और बिल्डअप होगा। क्यों? क्योंकि आपको ना ये लगेगा कि जो इंस्टीट्यूट जिस भी कैटेगरी के क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो हमने 2 से 3 बार कर लिए, ठीक है ना। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि उसी को आप दोबारा प्रैक्टिस करो 1 या 2 बार, उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका 100% और बिल्डअप होगा। सर एक और डाउट था जी। सर एक्चुअली मैं ना मतलब पहले मैं 9 बजे तक उठती थी सुबह, तो मैंने ना जैसे आपने अभी बताया कि पहले 8:30 करो फिर 8 करो, ऐसे करके मैं अभी 6 बजे उठने लगी थी। लेकिन ना अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है ना कि वो 6 बजे की जगह वो 6:30 हो रहा है, जबकि वो 5:30 होना चाहिए था, तो उसको कैसे वापस करूं? बस वही है, देखो अगर 6 बजे का 6:30 हो रहा है, देखो आप ना उसके अंदर घबराओ मत, क्योंकि पहली बात तो धीरे धीरे जब ठंड बढ़ती है ना तो हमारा रजाई से उठने का मन भी नहीं करता, ठीक है। ये होता है क्योंकि आपको, मुझे पता है कि आपका 6 बजे अलार्म से ना एक बार नींद जरूर खुलती होगी, बट होगा क्या कि आपका बाहर जाने का मन नहीं करता होगा, यार ठंड है यार बाहर, चलो ऐसा करता हूँ 15 मिनट ना और लेट जाता हूँ या 20 मिनट और लेट जाता हूँ, उस चक्कर में 6:30 या 7 बज जाते होंगे। बट वही आपको मैंने बोला कि आपको ना अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी। जहां 6 बजे आपकी एक आंख खुली, आपका सबसे पहला काम ये हो कि जो ऊपर आपने बेडशीट या ब्लैंकेट किया ना, उसको पहले उठा के साइड में कर दो, सिंपल। क्योंकि जब तक थोड़ी सी ठंड लगेगी ना, या होगा क्या कि आप एक बार उठ के बैठ जाओ, या तुरंत आप क्या करो कि अपना मतलब दोबारा ये मत सोचो कि यार 15 मिनट बाद उठूंगा,
आपका पूरा माइंड ये बोलेगा 15 मिनट बाद उठो, बट आपने उस माइंड की बात नहीं माननी। ठीक है, तुरंत 2 मिनट उठा, बाहर घूम के आया, पानी पिया, वही रूटीन आपकी दोबारा बन जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो जी। सर मैं एग्जीक्यूटिव की स्टूडेंट हूँ और सर मुझे स्लीप शेड्यूल मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने ये रियलाइज किया पिछले दिनों में कि जो दोपहर का टाइम है मेरा सबसे अनप्रोडक्टिव है, तो इसीलिए उस टाइम पे मुझे जनरली नींद आ जाती है। और सर रात को मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, मतलब कल भी मैं बैठी थी तो मेरा हुआ। लेकिन सर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी हमारा जो पेपर है वो 2 to 5 है, तो फिर मुझे ये डर लग रहा है कि अगर मैंने ये 3 से 4:30 मैं जनरली सोती हूँ तो वो मैंने आदत डाल दी, तो सर वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। और सर मैं बहुत जैसे मैंने दोपहर को मैंने लॉ रखा था कि मैं सुबह सुबह मुझे प्रैक्टिकल फटाफट हो जाता है, तो नहीं, दोपहर को आपने कैसे घूमते आपने हुए सर आपने मैं नहीं, आपने रखा ये गलत है ना। सुबह सुबह नहीं तो सर, बल्कि कैसे ना थ्योरी मैं पढ़नी चाहिए। घूमते घूमते, हाँ सर मैं घूमते घूमते लॉ करती हूँ ना, तो दोपहर को कैसे प्रैक्टिकल हम लोग बैठ के करेंगे तो फिर वो बेंच पे या मतलब स्टडी टेबल पे बैठ के नींद आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने वैसा किया। लेकिन सर वो नींद आती है, तो सर अभी देखो मेरे पता नहीं, मतलब अकॉर्डिंग मैं तो सोच रही थी। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो तो आपको नींद कम आती है, क्योंकि आपका हाथ कैलकुलेटर पे चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा। अब तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सुबह आप जितना थ्योरी पढ़ोगे ना, उतना आपके माइंड के लिए भी अच्छा है, उतना आपको रिटेन भी होगा। सुबह कभी भी प्रैक्टिकल तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो लोग रात को करते हैं जब उनको नींद आती है। हाँ। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल पेपर तो होते ही इसलिए हैं कि जब मेरा नींद आने का टाइम है ना, उस टाइम प्रैक्टिकल उठाऊं, ताकि मेरे हाथ कैलकुलेटर पे चले। तो होगा क्या कि जब मेरे हाथ पे कैलकुलेटर पे चलेंगे ना, तो नींद कम हो जाएगी। ओके ठीक है, तो पहले तो ये चीज चेंज करो, आप सुबह सर, प्रैक्टिकल तो की बजाय। नाइट का शेड्यूल मैं चेंज कर दूं अभी, मतलब नाइट को मैं बैठती हूँ तो वो मैं चेंज करके मॉर्निंग करूँ, या जैसे चल रहा है वैसे नहीं, चलूं? क्योंकि जैसे मुझे चल सर रहा है यही है चलने दो, दिमाग और ये में। बिल्कुल मत सोचो कि 2 से 5 के बीच में पेपर चल रहा होगा तो 5, मेरे को हाँ नींद आ सर। जाएगी। ऐसा थोड़ा होगा कि आप 2 से हाँ लेके वो 3 तो बजे तक है। पेपर दे रहे हो, चलो जब 3 बज गए जी मैं तो सो रही हूँ, पेपर अपने आप देख लो जी। नहीं सर। ऐसा नहीं होगा ना, आपको सर उसमें और नींद ही नहीं आएगी टेंशन के चक्कर हाँ में। वो भी है सर, राइट। ये सर मत एक सोचो। मुझे एक और चीज हाँ पूछनी जी। थी। हाँ जी। सर टैक्स में सर मेरी तो मतलब मैं अनलक बोलूंगी कि मुझे आपके वीडियोस बहुत ही लेट मिले सर। सितंबर एंड में मुझे पता चला कि आप भी लेक्चर्स लेते हो, तो इसकी वजह से सर आपने जो स्टूडेंट दरबार लिया था सब मैंने मिस कर दिया था। तो फिर अभी सर मेरा टैक्स में बहुत मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि अभी जैसे मैंने 2 रिवीजन किए हैं, लेकिन सर मुझे सम उठाने में इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि मैं बाजू में रख देती हूँ। एक सम भी मुझे नहीं, मतलब मैंने अभी सैलरीज किया, मुझे प्रोविजन समझ में आया, लेकिन जब मैं अप्लाई करने गई समझो मुझे नहीं आया तब। तो मुझे इतना डर लगने लगता है कि बाप रे एग्जाम में क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, और ये चक्कर में मैं रख देती हूँ। अभी मैं 3 दिन से सोच रही थी कि मैं सैलरीज का हर टाइप का सम करूंगी, लेकिन वो एक डर इतना बैठ गया है कि मैं उठा ही नहीं पाती, तो उसके चक्कर में वो बाजू में रह रहा है। और अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट करती हूँ तो बैक ऑफ द माइंड आ रहा है कि अरे मेरा टैक्स भी बाकी है, अरे फिर एग्जाम में क्या होगा, तो फिर ये इसका मैं क्या उसका करूँ? देखो, उसका तो सोल्यूशन एक है कि आपने प्रोविजन आपने अच्छे से पढ़े हैं। अब बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के देखो, अगर आप एग्जाम देने जाओगे, ये तो बात है कि एग्जाम में आपको दिक्कत आएगी। हाँ वो तो है। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट दरबार के अंदर जो हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन किए हैं पिछले 5 सालों के, वो किए हैं आपने? नहीं सर, हाँ तो मैंने मतलब देखे थे, बट नहीं नहीं अभी नहीं, सर ऐसा हो गया है ना कि टाइम भी कम है, तो टाइम मुझे क्यों नहीं पहले है? से ही आप डर मुझे एक लग बात रहा है। बताओ, टाइम क्यों नहीं है? कि वो स्टूडेंट हाँ दरबार का वो सेशन भी 40 से 50 मिनट का है। हाँ। अगर आप उसकी स्पीड 1.25 करके आप 1.50 करके देखोगे, वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। अब या तो आपके पास आधा घंटा भी नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। नहीं नहीं वैसा तो नहीं है। बट अगर आपके पास पूरे दिन में आधा घंटा है, तो मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट दरबार में जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ना, अगर आप उसके साथ साथ करोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन पढ़ना कैसे होता है और आंसर सोल्व कैसे होता है। क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्वेश्चन खुद पढ़ रहे हो, उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपसे आंसर नहीं निकल रहा, आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, आप क्वेश्चन ही छोड़ रहे हो। हाँ। और जब वो स्टूडेंट दरबार देखोगे ना, उसके अंदर मैं क्वेश्चन रीड कराऊंगा, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा कि देखो इसका आंसर ऐसे निकलेगा, तो आपकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन मुझे एग्जाम में इस तरह से पढ़ना होता है। ओके। ठीक है, तो मैं यही गाइड करूंगा कि आप डेली आधा पौना घंटा निकाल के उसको जरूर देखो, क्योंकि उसके अंदर में पिछले 5 साल के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हमने सारे सोल्व किए हुए हैं। सर ये टैक्स का डर मिटाने का कोई आपके पास सोल्यूशन है? पता नहीं क्यों इतना डर लगता है मत टैक्स डरो, सब्जेक्ट से। टैक्स का डर मिटाने का सर एक ही और सोल्यूशन मेरा है। यही प्रॉब्लम हुआ। मैं बता रहा हूँ, एक इसकी पहली बात तो कोई मार्केट में ना लाए, गोली नहीं मिलेगी कि गोली खा लो डेली और टैक्स का डर मिट जाएगा। हाँ सर। ठीक है, वो एक ही सोल्यूशन है कि आप, ठीक है, आप ही सोल्यूशन है उसका, ये बात ध्यान देना बस।
सर मेरे लिए तो आप पहले सॉल्यूशन हो, क्योंकि अगर पहले मुझे थोड़ा आपके लेक्चर्स मिलते थे तो शायद मेरा काफी कुछ हो जाता था। कुछ तो नहीं मुझे ऐसा, बहुत बुरा नहीं, लगा कि मुझे सर पहले अप्रैल वगैरह में मुझे पता ही नहीं था सर, मत बहुत सोचो लेट ये, मुझे मिले। मत और सोचो कि मुझे वो लेट बहुत मिले, फील होता है कि मत सो, काश थोड़े पहले मिलते थे। मत सोचो ये आपको लेट मिले, आप ये सोचो कि कम से कम एग्जाम से पहले तो मिल गए। हाँ वो तो बात सही है सर, इसलिए आपका जीएसटी का मैंने पूरा कर लिया, रिवीजन लेक्चर्स वगैरह। बस सर ठीक आप है। जो पढ़ाते हो मतलब, सर क्या बोलना है आपको, बहुत मस्त पढ़ाते हो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो जी, अब Sir, loss from PGBP can be set, loss of PGBP can be set up from capital gains, right, sir? If सॉरी, capital gains from loss from PGBP हाँ, can set off against capital gains, right, sir? या If capital gains from 112A, देन नो इशू। पीजीपी के जो लॉसेस हैं वो 112 कैपिटल गेन या कोई भी हो सेटअप हो सकते हैं, okay, अदर देन स्पेक्यूलेटिव लॉस और अदर देन ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज। okay, sir. ठीक है, उसके बाद माहिवा, माहिवा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बहुत बेस्ट है सर आप। थैंक यू जी। हेलो सर, मेरा सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया, बहुत ग्रुप के प्रिपरेशन किए मैंने। मुझे ईबीसीएल में थोड़ा सा लग रहा है, बाकी टैक्स बहुत अच्छे से हुआ है सर। और मुझे भी यही लग रहा था, आप बहुत लेट मिले मेरे को, बट ठीक है सर, आपको देख लेते हैं तो लगता है सब अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू और जी, मेरी मम्मा भी बहुत 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 ब्लेसिंग्स देती हैं आपको सर, क्योंकि Thank- आपकी बातें होती है ना सर। मैं सब्जेक्ट्स के अपार्ट बहुत बोल रही हूँ, सब्जेक्ट तो आपसे सीखा है जो सीखा है, बट मैंने लाइफ, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कोई जिंदगी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और लाइफ में ऐसे होते हैं, थैंक आपसे यू सो सीखा है मच। सर। और आपसे बात हो रही है, दिस इज अ ड्रीम, लाइक मतलब मैं आपके आधे का आधा भी बन जाऊंगी ना तो मुझे लगेगा मैंने लाइफ में मेरे बहुत कुछ कर आधे का लिया सर। आधा आप नहीं, बहुत आप ग्रेट मेरे हैं। से बहुत आगे जाओगे। आप ये मत कहो कि ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ है, आप ये भी मेरी तरफ से सोचो कि मेरा ये ड्रीम आपसे बात करना पूरा हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपका फ्यूचर कितना आगे है। और फिर मैं याद करूंगा यार एक टाइम था जब बच्चे ने मुझसे बात की थी, देखो कम से कम मेरा ये ड्रीम पूरा हो रहा है, आपका ड्रीम पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं मुझे सर, ये ऐसे। सर हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने अपने पेरेंट्स के अलावा किसी में ऐसे भगवान नहीं दिखे, राइट? वो होता है ना, वो फीलिंग होती है। मेरे को ऐसे पाप बट मत सर मैं चढ़ाओ। आपको देखती हूँ, मुझे मुझे ऐसे ही लगता है, मतलब मुझे सीरियसली ऐसे लगता है कि मतलब मेरे लिए जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं सर, वहीं पे आप हैं। मैं हमेशा ऐसे एल्डर ब्रदर ट्रीट करती हूँ, थैंक कभी यू, ऐसे बात कनेक्ट होने का ऐसे मौका नहीं मिला, बट मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं मतलब सुन पाती हूँ आपको, आपसे पढ़ पाती हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। चलो बताओ क्या डाउट थैंक है यू आपका, सो मच कुछ सर। डाउट है आपका? सर मेरे को सब, हाँ सर, सब्जेक्ट मैनेज में ये डाउट है मेरे को। वही जो कल उसने पूछा था एक लड़के ने, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, बट मेरे को ये हुआ कि सर मैं टैक्स में एग्जाम्पशन का सोच रही हूँ सर। हम्म। टैक्स में एग्जाम्पशन की प्लानिंग है मेरी, काफी अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से करा है, बट मुझे भी यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बहुत ग्रुप के चक्कर में मेरा वो रह जाए। तो उसके लिए कुछ बताइए कि एफिशिएंटली अब लास्ट के डेज में मैं क्या स्ट्रैटेजी लेकर टैक्स करूं। देखो मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनका सिर्फ प्रोविजन रीड करके छोड़ दूं, जाने दूं क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी है, और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करूं, और मेन चैप्टर्स जिनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, ऐसा कुछ जैसे ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड कर दूं अगर पूरा सब्जेक्ट। वो मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में ना प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव दोनों का ना एबीसी एनालिसिस दूंगा, ठीक है? सिर्फ हाँ 4 या जी। 5 दिन की वेट कर लो, तो मैं पूरा एक एबीसी हाँ एनालिसिस सर तैयार प्लीज। कर रहा हूँ, प्रोफेशनल का भी एग्जीक्यूटिव का भी। तो उसके अंदर मैं कुछ ए जी कैटेगरी में चैप्टर डालूंगा जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आ सकते हैं, कुछ बी कैटेगरी में डालूंगा, करेक्ट। कुछ सी कैटेगरी में डालूंगा। उसको आप फॉलो कर लेना, आपकी ना टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हमें एग्जाम में अब करना क्या है, हाँ ठीक सर, है? बस वही था थोड़ा सा, बाकी तो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है सर, और आपकी ब्लेसिंग से, मम्मी पापा की ब्लेसिंग से निकल जाएगा सर। बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मानवी क्या डाउट है आपका? मानवी, बच्चा कहाँ गया? चलो, और किसी बच्चे, हाँ Sir, I bought books from you at June Netum, sir. I am studying until that books only, and with amendments and revision lectures. Is it enough, or should I read या any या amendments? बिल्कुल मोर देन इनफ। Okay, sir. Sir, I am not remembering the form numbers in GST.
So they are getting 3 to 4 written so questions from the numbers. So how can we remember that, sir? देखो, रिमेंबर के लिए आपको ना डेली उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी। मैंने कई बार कहा कि जब भी आपको कोई चीज़ याद नहीं होती तो आप उसकी एक लिस्ट बना के अपने रूम पे पेस्ट करो, देन डेली बेसिस पे आप उसको मतलब पढ़ो कि आपसे 4 से 5 फॉर्म आपको डेली पढ़ने हैं। तो होगा क्या, 15 से 20 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। आप खुद देखना कि जो भी आप चीज़ें बार बार रिपीट करते हो ना, वो चीज़ें आप लाइफ में कभी भूलते नहीं, क्योंकि आप वो अपने बार बार रिपीट किए। तो कोशिश ये करो, ये मत देखो कितने सारे फॉर्म नंबर हैं, आप उसको एक ब्रेकअप पे लेके आओ कि आज मुझे 10 फॉर्म नंबर पढ़ने हैं, देन फिर कल 10 पढ़ने हैं, देन फिर कल 10 पढ़ने। तो होगा क्या कि 15 से 20 दिन के बाद आपके वो सारे फॉर्म आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। So DTAA and international taxation are very good concepts to read for less questions. So any important topics in that? देखो, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। उसकी एक बार बस मैंने बोला ना कि जो आपकी स्टूडेंट दरबार के अंदर रिवीजन क्लास है उसको एक बार आप देख लो। उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस की भी कुछ प्रैक्टिस करवाई है, वो आपको वहां से पूरे हो जाएंगे। ओके जी। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे क्वेश्चन है, टैक्स पेपर जब हम लोग देते हैं तो 30 मार्क्स रहता है हमारा जीएसटी और 70 मार्क्स तो अपना इनकम टैक्स रहता है। आपका एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस है? हाँ सर, मैं एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस हूँ। हाँ जी। तो फिर सर जो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं जो पेपर, तो 30 मार्क्स में से मतलब जैसे पास होने के लिए एटलीस्ट 50 तो आना चाहिए कम से कम। तो फिर आप सर 30 मार्क्स में से कम जीएसटी में कितना मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए कि इनकम टैक्स में से 70 में से इतना मिले तो वो पूरा सेट हो जाए कि 30 में 20 यहाँ से मिला 30 और में से यहाँ से 30 होना चाहिए। जीएसटी में तो आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। जीएसटी तो मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि ओल्ड सिलेबस के अंदर रूल्स तो वैसे ही नहीं है, सिर्फ आपके सेक्शंस ही हैं। मेन सर रजिस्ट्रेशन और वो कंपोजिशन स्कीम वाला पार्ट है सर, वो आप लेने वाले हो ना एक बार? हाँ, आपका फ्राइडे को मेरे ख्याल से जो रिवीजन क्लास होंगी उसके अंदर मैं कराऊंगा ना। हाँ सर, वो ले लेना। उसमें सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे, लेकिन उसके बाद जब अभी दिसंबर वाले अमेंडमेंट के साथ देखे तो मैंने पूरा फिर से मिक्सचर कर दिया और पूरा प्रोविजन मिक्स हो गया। तो फिर आप सर वो जरूर कोई ले बात नहीं, मैं लेना। क्लियर कर दूंगा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एग्जीक्यूटिव में जो मैंने रिवीजन आपको लास्ट टाइम दी थी वो किस किस की थी? टाइम ऑफ सप्लाई और नहीं सर, सप्लाई की और वैल्यूएशन की। सप्लाई और वैल्यूएशन? हाँ सर, Yes, सप्लाई sir. और प्रोफेशनल के अंदर क्या दिया था मैंने? प्रोफेशनल वाला रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन स्कीम। रजिस्ट्रेशन और कंपोजिट स्कीम। यस सर। ओके, तो फ्राइडे के लिए तैयार रहना जी। अब तो मैं कल ओके अच्छा, कल ध्यान रखना, कल ये 11 बजे वाला ना हमारा सेशन नहीं होगा कल। कल नहीं होगा। ओके सर। अब डायरेक्टली फ्राइडे को क्लास होगी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की अलग अलग। उसका टाइमिंग क्या होगा वो मैं यूट्यूब पे कल डाल दूंगा दोपहर तक। ठीक है, ओके जी। अच्छा, आप बताओ फटाफट से, अब किसी बच्चे का कोई एक आधा डाउट है तो मतलब कोई बात पूछनी हो। हेलो सर। हाँ जी निकिता। हाँ जी हाँ आप बोलो। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, I received your classes quite lately, sir, in the month of August when you had discount on your classes. Before that, I had purchased a pen drive classes of some other lecturer, and the concepts of your teaching style was conflicting, sir. हेलो। हेलो सर, सी लेफ्ट आई थिंक सो। अच्छा चलो, और कोई इतने पूछे फिर मैं। हाँ जी सागर जी। ये हवन कहाँ चल रहा है? Sir, under GST, हाँ जी। under GST registration after the amendment in 2009. हाँ जी सागर जी बोलो। हाँ सर, मैं पुणे से हूँ, आपका यूट्यूब स्टूडेंट हूँ सर। हाँ जी सर, मेरा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थैंक यू बोलना का था बहुत दिनों यार, से। मुझे लग रहा है आज सारे बच्चे ग्रुप बना के थैंक यू बोलने के लिए आए हैं मुझे। थैंक यू जी। नहीं सर, मैं तो मतलब जून से आपके सारे वो स्टूडेंट दरबार फिर सफलता के रहस्य सब फॉलो करते आया हूँ। ओह माय गॉड, तो सर थैंक यू सो मच। तो मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी रेकमेंड किया है, तो अभी उनकी भी जिंदगी मतलब एकदम टॉप पे चल रही है। जिंदगी तो अभी टॉप मैं पे चल रही है तब पता लगेगा अगर आपके दिसंबर में एग्जाम निकलेंगे। हाँ सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना था कि
अभी मतलब पढ़ाई एकदम टॉप पे हो गई है मेरी, और बस आपका वो 90 मार्क सपना पूरा करना है बस। बिल्कुल लगे रहो, जरूर होगा। सर आपका आशीर्वाद दे दो बस। आशीर्वाद हमेशा साथ है, टेंशन मत लो, बस तैयारी करो और अच्छे से लगे रहो, ठीक है। यस सर। सर एक बात थी हाँ जी। सर, पढ़ाई तो हो रही है लेकिन क्या है, मैरिड है, छोटा बच्चा है 3 साल का, तो क्या है कि सर्दी की सीजन में कोल्ड कफ रहता है, तो डर बहुत लग रहा है। 3 साल के बाद फिर से एग्जाम दे रही हूँ। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स है और इलेक्टिव है। अच्छा। आईपीआर का सब्जेक्ट है सर, कैसे क्लियर होगा? डर बहुत बैठ गया है कि इस बार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बच्चा छोटा था तो ड्रॉप ले लिया था। तो अभी आपके क्लासेस देखा है सब, देखो तो पहली बस बात तो खाली एक डर बहुत लग रहा है कि कभी पढ़ाई होती है बच्चे की वजह से, कभी नहीं करने देता, तो अपना टारगेट दिन का पूरा नहीं होता, तो कैसे करूं? मतलब 1 महीना बाकी है तो। देखो पहली बात तो हेड्स ऑफ है कि आप इस टाइम पे अपना इतना स्ट्रगल एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी लेकिन बात सर कैसे भी क्लियर करना है, कैसे होगा भी होगा करके। बिल्कुल होगा। देखो मैं ये बोलूंगा, जितना भी टाइम आपको मिलता है ना, जितना भी टाइम आपको मिलता हाँ है, आप ये मत सोचो कि अगर आपको जैसे मान लो आज मुझे 8 घंटे पढ़ने को मिले और हाँ कल अगर सर। मुझे 6 घंटे का पढ़ने को मिल रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि मेरे 2 घंटे कम हो गए, वेस्ट हो गए, नहीं। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, हाँ फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा भी छोटा है, वो भी ऑब्वियस बात है शरारतें करेगा, तंग करेगा, ठीक है नहीं। हाँ अब सर। उसको भी तो हम उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपना गुस्सा उस बच्चे पे तो निकाल सकते ना। निकल जाता है सर, क्या गलत बात है, करें? वो गलत बात है। होगा क्या कि उसके उसके दिल में आप डर बिठा रहे हो, फिर मेरी मम्मी ऐसी है, ओ माय गॉड, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना टाइम आपको मिल रहा है, जितना टाइम मिल रहा है उसमें अपना बेस्ट दो। जैसे मान लो 6 घंटे मिल रहे हैं, 7 घंटे मिल रहे हैं, जो भी टाइम मिल रहा है उसमें अपना बेस्ट दो बस, ठीक है। हाँ सर। और दूसरी बात, ये मन से डर निकाल दो कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ सर। आप ये अपने आप से कमिटमेंट करो कि जितना मुझे टाइम मिला है उसके अंदर मैं अपना बेस्ट दूंगी, और जितने क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर्स में आए हैं ना, उसको आप सोल्व करो अच्छे से। हाँ सर। ठीक है, बस उसकी प्रैक्टिस करते रहो, डेली रिवीजन करते रहो, जितना टाइम मिल रहा है आपका 100% एग्जाम निकलेगा। मतलब सर ऐसा कि जैसा करे उतना परफेक्ट करे। अगर पूरा सिलेबस तो बिल्कुल ओल्ड सिलेबस में हूँ, लास्ट और लास्ट का शायद है और जून में लास्ट है, लेकिन जितना करे उतना परफेक्ट करे ना। सब तो हाँ। कैसे खत्म करेंगे मतलब। देखो आप ये मत सोचो कि मेरे को 100% सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना हाँ सिलेबस सर। आपने अभी तक किया है उसको आप हाँ बार बार सर। अच्छे से करो, उसकी प्रैक्टिस करो, चाहे वो 90% है, चाहे वो 80% है, हाँ जी सर। ठीक है। और माइंड में ये हाँ स्ट्रेस मत लेके आओ कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ सर। बस मैं कह रहा हूँ कि हाँ जो सर। टाइम मिल रहा है ना उसको अच्छे से यूज करो। हाँ सर, क्या है कि सब सर एक साथ हो गया, देखो शादी फिर बच्चा बच्चा भी और एग्जाम सब एक साथ, तो ऐसा लगता है कि अभी कभी कंप्लीट होगा भी कि नहीं होगा जरूर सब। होगा, जरूर होगा। देखो विश्वास रखो अपने ऊपर और इस बार जरूर हाँ एग्जाम जी। निकलेगा। हाँ और सर 1 मिनट, ये आप देखो, ये बच्चा रोज पूछता है कि विवेक सर आज कैसे दिख रहे हैं, आज क्या आज पहना है। ओ माय गॉड, हेलो, क्या हाल चाल है आपके? हाय बोलो सर को, हाय बोलो जस्ट। सर रोज पूछता है, आज सर आपके येलो कलर के हैं, आज ब्लैक कलर का पहने हैं, आज रेड कलर का। आप मेरे साथ बैठ के देखता है रोज। आप हाउ आर यू? फाइन बोलो, हाय बोलो। देखो सर देख रहे हैं, हाय बोलो। नालायक, मम्मी को तंग मत किया करो। अभी भी पास में ही खड़ा है कब से, देखो। हाँ तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है, माँ से प्यार करता है, देखो कितना अच्छा बच्चा है, वेरी गुड, अभी आई एम प्राउड बचपन ऑफ से यू। ही सीएस बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाय हाँ बाय। जी सर, थैंक यू सर, थैंक ओके यू। जी। सर। हाँ जी छाया। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैंने ना आपकी क्लासेस अगस्त में ली थी, उस समय आपने ना ई बुक दी थी, तो मुझे लगा ई बुक से ही पढ़ लेंगे बाद में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लैपटॉप खोलने में थोड़ा हो जाता है कि लैपटॉप खोलने का मन नहीं करता, तो आपके नोट्स हैं वही पढ़ रहे हैं। सर उससे हो जाएगा कि आपकी बुक भी देखनी होगी? देखो बुक आपको वहां देखनी होगी, जैसे मान लो कोई टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, और आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है करने में, ओके सर। उस प्रोविजन को अगर आपको देखना है तो आप उस टाइम बेयर लो देख लो, नहीं तो क्लास में जो नोट्स मैंने बनवाए हैं वो डिटेल नोट्स हैं। हाँ सर, बहुत अच्छे नोट्स हैं वो। ठीक है, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट के अंदर मुझे नोट्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एक बार इसको डिटेल के अंदर देखना है, देन उसके लिए आप बुक रेफर कर लो। ओके सर, जैसे सर हमने जो नोट्स में लिखा है, अगर हम प्रॉपर वही लैंग्वेज मेंटेन करके मतलब वही सब लिखते हैं तो हो जाएगा काम? मतलब ये नहीं है कि हमें बुक से उसकी लैंग्वेज नहीं चाहिए? नहीं नहीं, आपको बेयर लो की लैंग्वेज नहीं चाहिए, अपनी लैंग्वेज हो, जो आपने लिखा हो बिल्कुल सही लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सर जैसे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें काफी सारे पॉइंट्स दिए हैं, अगर हम वो लिखते हैं तो हमने पास जो पेपर है उनमें सब में नोट्स ऐसे लिख रहा है हर पॉइंट में। सर इतना हम नीचे फिर डिटेल में जाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, नीचे जाके उसके सारे नोट बनाने पड़ेंगे। देखो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन सोल्व किया और एक दो जो इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट्स है वो बना के आ जाओ। बट अगर वही क्वेश्चन 8 से लेके 10 नंबर तक है ना, तो जितने मैक्सिमम वर्किंग नोट्स बनते हैं उतने वो आपको बना के आने हैं। अच्छा सर, जैसे कि वैल्यूएशन का था, हाँ। उसमें वो था ना कि इंसिडेंटल खर्चे वगैरह ये सब होता है, तो ना आप उसके लिए क्या करो, एक पॉइंट बना दो ना, एक हेडिंग डाल दो कि जो इंसिडेंट जो भी खर्चे हैं वो 15(2) में इंक्लूड होते हैं ना। यस सर। तो एक नहीं 15(2) ही तो है, 15(3) तो एक्सक्लूजन का है, डिस्काउंट वाला। हाँ सर, हाँ डिस्काउंट वाला है वो तो। हाँ तो एक हेडिंग डाल दो 15(2) की, उसमें जो खर्चे आपने ऊपर ऐड किए हैं वो सारे खर्चे उसके नीचे लिख दो, बस एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि जो भी आपने खर्चे एडिशन किए हैं उस पर 15(2) की हैं। ओके सर, यही पूछ रहे थे। सर एक और प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कुछ दिनों से, हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं ना तो हमारे पता नहीं क्यों साइड में आधा माइंड बहुत दर्द करने लग जाता है, बहुत पेन होता है, और जैसे ही हम बुक वगैरह रख देते हैं, थोड़ा लेटने जाते हैं तो सही हो जाता है, बट हो जाता है कि काफी समय निकल जाता है। ये बहुत हो रहा है, मैं 2 दिन से बहुत हो रहा है कि किताबें आपका आधा सिर दर्द कर देती हैं। हाँ सर, ये बहुत हो रहा है अभी। हाँ तो ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि किताबों से आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जैसे ही लेटा तो सिर दर्द खत्म, जैसे ही किताब हाँ सामने सर, ये हो रहा है। जैसे ही किताब सामने आधा सिर दर्द, नहीं गलत है ये। तो उसका एक ही सोल्यूशन है बस, ठीक है, कि जब भी मैंने कहा ना कि आप 1 या 2 घंटे की सीटिंग लगाओ, उसके बीच में अपना थोड़ा बहुत टाइम देते रहो घूमने फिरने का। और दूसरी बात, कभी ना प्रेशर के अंदर मत पड़ो कि एग्जाम आने वाले हैं, अब क्या होगा, अब मेरा टाइम सर वो तो कभी जाता ही नहीं है, हमेशा माइंड कितना भी इग्नोर करो, हमेशा माइंड में वो आता ही रहता है कि अभी तो यार 26 डे ही बचे हैं, क्या होगा क्या होगा। आई एग्री कि ये रहता है, बट पूरे 1 घंटे यही सोचना वो भी तो गलत है ना। हाँ सर वो तो है। ठीक है ना, अब मुझे पता है कि 26 दिन है तो भैया 26 दिन ही है ना, 27 दिन तो हो नहीं सकते। वो तो है सर। ठीक है ना, और बट जो आप सोच रहे हो उससे 25 जरूर हो जाएंगे अगले दिन, बट 27 नहीं हो सकते। सर हमने तो लाइनिंग भी लिख दिया, आपको तो ना 18 दिन में महाभारत खत्म हो गया, हमने बॉल पे चिपका रखा है 18 दिन में महाभारत खत्म हो गया, अभी तो 26 डे है, हो जाएगा। हाँ तो बस ये वही हम कभी कभी बस उसको देख के मोटिवेट होते रहो और करो अच्छे से, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके जी। हेलो सर। सर मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। हाँ जी सर, आपसे भी और सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी कि फ्रेंड्स अगर ध्यान आप से लोगों सुनो। को, हाँ सर, और ये स्पेशली मैसेज आपके लिए भी है कि अगर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि आप बहुत फोन उठा रहे हो, तो ये चीज मैं पिछले 3 महीने से कर रही हूँ। मैंने मेरे लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर दोनों पे विवेक सर का फोटो रखा है, और वो सर इतना हेल्प करता है, जैसे लगता है अभी फोन उठाने के लिए गए तो अरे यार सर ने बोला था कि अभी ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, तो सर ये इतना हेल्प कर रहा है, इतना ज्यादा हेल्प कर रहा है कि मैंने सच में फोन मेरा मतलब मेरा व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो गया है, मैं यूज ही नहीं करती सोशल मीडिया, तो मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया पूरे लॉकडाउन में। तो मतलब तो जैसे किसी को आप मेरी फोटो मोटिवेशन, देखते हो तो उसको देख के अरे डर तो सर, नहीं लगता? सर डर नहीं लगता, लेकिन सर आपसे एक इतनी पॉजिटिव वाइब आती है फोटो में से कि ऐसे लगता है नहीं यार करना है, यही तो एज है कि अचीव करना है, वरना बाद में तो हम लोग ऐसे ही सबके लेक्चर सुनते रह जाएंगे जो हमारे साथ आगे अचीव करेंगे। तो सर बहुत बहुत, मैंने बोला ना सर, आप एकदम एंजल हो हमारे लिए जो आए हो, तो सर थैंक्स आपको। आप मतलब ये सच में मैं बोलूंगी, जिनको भी फोन से एडिक्शन हुआ है ना, आप विवेक सर की फोटो लगाओ, लॉक स्क्रीन पे लगाओ, आप नहीं ओह उठा माय गॉड। पाओगे। सर मैं ये कंफर्म कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा मतलब आपने तो ये कहा कि आपको भी सर ध्यान सुनना है, तो मतलब मैं भी अपनी फोटो लगा लूं अपने फोन में? नहीं सर, मतलब ये मैसेज आपके लिए कि कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी दे सकता है, तो सर आपसे सीखने मिलता है सर, सिर्फ स्टडीज नहीं है, आपसे पॉजिटिव वाइब्स भी बहुत मिलती है सर। मैंने तो सोचा था कि कभी प्रोफेशनल में जिस दिन एंट्री लूंगी ना सर, मैं फर्स्ट डे से आपको फोटो में सामने रखने वाली हूँ, ये मैंने सोच के रखा है सर, बहुत मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच सर आप ही तो रीजन हो कि मैं फोन बिल्कुल उठाती नहीं हूँ अब फिर मैं इसकी को वजह इतना से। इमोशनल मत करो, देखो मैं सबके सामने रहूंगा, अच्छा थोड़ा लगता है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसे थैंक यू मत सो करो मच, सर, आप थैंक वैसे यू, कर रहे हो तो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बस ये आपका प्यार ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है। सर कभी Thank मुझे you. मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी, मैं रहती हूँ मुंबई में, तो मैं जरूर सर आपसे मिलने आऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड यस ब्लेस यू। सर। सर टचवुड प्रोफेशनल मेरा क्लियर हो जाए अगले साल, मतलब मैं जब एंट्री करूंगी तो उसके बाद जरूर आपसे मिलने आऊंगी मैं। जरूर होगा, जरूर होगा, मेहनत करते रहो, जरूर होगा।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आप मतलब पॉजिटिविटी, मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं कि एग्जाम के बाद उनसे आकर मिलकर आएंगे। बिल्कुल आना, और मिठाई का डब्बा लाना नालायक, ऐसे मत आ जाना। हाँ सर, एग्जाम क्लियर तो हो मैं जाएगा। कर रहा ये हूँ। क्लियर तो हो क्या मतलब है, ये बोलो क्लियर होगा। हाँ हो सर, हाँ सर एक बार मुंबई में भी आ जाओ। मुंबई में आ जाओ, वहाँ कोरोना से कौन सर बचाएगा प्लीज। मुझे। हाँ तो सर हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, नहीं हम लोग सर, आपको कुछ भी बचा नहीं है लेंगे। कोरोना जैसा। अच्छा कुछ नहीं है। सर ऐसा कुछ ऐसे भी तो नहीं है मथुरा में कोरोना भी आना जैसा। पड़ेगा। अच्छा ऐसे मथुरा में भी आना सर पड़ेगा। सब जगह आ जाओ एक बार। ठीक सर है, वेस्ट बंगाल में भी। वेस्ट बंगाल में भी। ओह माय गॉड, मैं सर ऐसा कर देखो पूरा इंडिया घूम लो आप, मौका मिला है भाभी आपको। को लेकर आइएगा सर साथ में। सर स्टे के लिए हम सबका घर है, होटल लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं घर में ही हाँ। रहूंगा, आपके घर का ही खाना खाऊंगा, आराम हाँ से सर। मुन्नी के हाथ की चाय पीऊंगा, सब कुछ घर का ही खाऊंगा। मेरे को होटल का वैसे ही शौक नहीं है इतना। हाँ थैंक यू, चलो आऊंगा तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। जी मथुरा में तो काफी सारे घूमने की जगह है, आप आ जाओ। ठीक है ठीक है, वेस्ट पक्का बंगाल पक्का में भी। पक्का जी पक्का। सर राजकोट गुजरात में भी आना पड़ेगा। अरे सर देखो पूरा इंडिया घूम लो आप बस। मैं टेंशन मत लो, मैं आज जाके सारे स्टेट देखता हूँ। और सर फरीदाबाद भी आ जाना। हाँ देखो, आकाश कह रहा है फरीदाबाद भी आ जाना। सर गुजरात भी। बिल्कुल जी, गुजरात भी आऊंगा जी। भगवान ने चाहा तो मैं कोशिश करूंगा, एक ट्रिप बनाऊंगा पूरा आपसे मिलने का। सर केरला चलेगा। कंट्री सर केरला। थैंक यू बिल्कुल। हाँ केरला तो मुझे जरूर आना है, मेरे को सुनने में है केरला बहुत अच्छा है। नहीं सर मथुरा भी अच्छा है। हाँ मथुरा भी अच्छा है, मथुरा भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। सर भगवान मुंबई भी अच्छा है। सर सर मुंबई भी अच्छा है सर। नालायको यहाँ फरीदाबाद भी अच्छा है सर। वो देखो कई बच्चे उठ के भाग रहे हैं, कह रहे छोड़ो। चलो इधर देखो ध्यान से। हाँ सब जगह अच्छी सर एक है। मैप ले आना, उसमें सब घूम लेना। ठीक है बिल्कुल। ये ना हो कि मैं वहां पे आ जाऊं और आप कहो कौन आप, हम नहीं आपको जानते। नहीं नहीं सर, आ जाओ आप, बता दो सर। बाप रे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है बिल्कुल सर आऊंगा। बॉम्बे आइए। बिल्कुल 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 आऊंगा जी। थैंक यू सो मच। चलो अब लास्ट क्वेश्चन कोई बच्चा अगर पूछना चाहता है तो बताओ जी। सर मैं। हाँ जी निकिता बोलो। सर मेरे को पूछना था, जैसे 100 मार्क्स का हम लोग का पेपर होता है, तो हम लोग को कैसे एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम डाइवर्ट करना चाहिए कि इतना मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर लगाया जाए, जिससे कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो एग्जाम में 3 आवर्स में। देखो अगर 100 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे आपके पास है, तो वो देखने से ही लग रहा है कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 80 सेकंड आपके पास है। उतना फास्ट तो सर लिख ही नहीं पाती हूँ। अच्छा मतलब मेरा आप पेपर ही जाएगा। आप सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हो। हाँ हाँ तो अगर वो ना डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करो उन क्वेश्चन को पहले तो डिवाइड कर दो 180 से, तो एक एस्टिमेशन लगा लो कि भैया 4 से 5 मिनट मेरा क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक एवरेज निकल के आ गया ना कि भाई इतने मिनट से ऊपर मुझे नहीं देने। वो बात अलग है कि आप उसे थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात ना, उस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखो और उस क्वेश्चन पेपर में ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं और जो छोटे छोटे हैं जो इतने में खत्म हो जाएंगे मेरे, ठीक है। होता क्या, कई बच्चे पता क्या करते हैं, पेपर आया आंखें बंद करके फटाफट हाथ में पेन लेके नीचे मुंह करके क्वेश्चन 1 से करना स्टार्ट कर देते हैं बस। हम लोग को रीडिंग टाइमिंग भी नहीं मिलता है सर, सुने हैं। ये आपको मैं बता दूं, मेरे को अगर मुझे नहीं पता आप में से किसी बच्चे को पता है नहीं पता, मेरे सीए आईपीसी के अंदर अकाउंट्स में 94 मार्क्स थे, ठीक है। अब और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस पेपर के अंदर ना 2 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने 30 से 35 नंबर का ही किया था। रीजन बीइंग क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन उठाया ना 1 घंटे के बाद मुझे पता लगा सिर्फ 16 नंबर का क्वेश्चन पेपर हुआ मेरा बस। तो तब मुझे पता लगा, मैंने कहा मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मैंने कहा यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा इस चक्कर में, क्योंकि पेपर मुझे सारा आता है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना टाइम मैनेज किया। मैंने कहा अब मैं ज्यादा चीजें नहीं लिखूंगा, क्योंकि होता क्या है पेपर आता होता है ना, हम बिना बात की बातें भी लिखनी स्टार्ट करते हैं, क्यों हमें पेपर आता है। तो सबसे पहली बात ना आप ये समझो कि जो क्वेश्चन आपको आता है आपने आंसर उतना ही लिखना है जितना जायज है, टू द पॉइंट बिल्कुल। मतलब अगर टू द पॉइंट लिखोगे, ज्यादा बिना बात की बातें नहीं लिखोगे, गारंटी है 80 मार्क्स तक का पेपर आपका आराम से पूरा होता है। सर घर पे मेरा 30 मार्क्स का छूट जाता है, मैं 3 आवर्स देख के बैठती हूँ तब भी, तो मेरे को डर लगता है कि सब बोलते हैं सारे सर कि 60-70 मार्क्स में तो पास ही नहीं होगी। हाँ वो तो है कि 60-70 मार्क्स में आपके नंबर नहीं आएंगे, बट वही आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना कि मुझे किस क्वेश्चन में कितना। अगर मान लो मुझे पता है कि हर क्वेश्चन में मुझे 5 मिनट लगाने हैं, तो 5 मिनट के बाद ना
जितना हुआ एक बार वहां पे रुक जाओ और फिर चेक करो कि कितना उसका आंसर और पड़ा है। ठीक है, अब जितना उसका आंसर और पड़ा है वो सारा मत वहां पे लिखो। अगर कोई की पॉइंट्स आपके बचे हैं तो वो की पॉइंट्स की लाइनें बना के वहां पे लिख दो और उस क्वेश्चन को खत्म कर दो। क्योंकि आप ना कभी सोचना कि जो क्वेश्चन का आंसर आप देके ही नहीं आए उस पे नंबर मिलेंगे 0, बट जो क्वेश्चन आप कम से कम थोड़ा सा भी देके आए हो तो 1 या 2 नंबर तो मिलेगा ना। तो बेटर ये है ना देने की बजाय कम लिखना और सारा करना, वो बेटर है। अच्छा, तो जैसे सर जैसे हमको कोई और लाइंस लिखना है तो क्या करें, उसको पॉइंट में एकदम फटाफट उसको लिख के छोड़ दे आप ये देखो कि ना, वो पढ़ लेंगे। अगर मेरे पास 5 से 6 मिनट हो गए और अभी मुझे लगता है कि भैया अभी मेरा आंसर बचा है, तो आप ये देखो जो आंसर बचा उसमें की पॉइंट्स कौन कौन सी है, मेन बातें कौन कौन सी हैं, बस उसको 1-2 लाइन में रैप अप करके कंप्लीट करके खत्म कर दो। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ठीक है सर एक लास्ट चीज सर, वो एडवांस टैक्स में आप मतलब न्यू सिलेबस में वो वाले 5 हेड्स जो हैं वो तो है नहीं, लेकिन उसमें सर आपने क्लासेस में जो गिफ्ट का टैक्सेशन पूरा जो अदर सोर्सेज में है और डिविडेंड वाला वो सारा बता दिया था। तो सर मतलब उसमें से ही थोड़ा बहुत आता है, तो सर अलग से अभी ऐसा वीडियो देखने का जरूरत है? मतलब पीजीबीपी का तो रिवीजन वाला देखना पड़ेगा, बट वो दोनों भी देखने पड़ेंगे। नहीं देखो, पीजीबीपी और कैपिटल गेन ये दोनों तो जरूर रिवीजन क्लास में देख लेना। ओके सर। ठीक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स भी स्किप कर सकते हो, बट पीजीपी और कैपिटल गेन स्किप मत करना। ओके सर। ठीक है सर। हाँ जी शुभांगी। शुभांगी, हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मुझे ये पूछना था, कल जैसे मैंने जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट किया है, मैंने आपका 18 आवर्स का रिवीजन क्लास ऑलरेडी अटेंड कर लिया था। उसके बाद में मैंने जीएसटी बहुत अच्छे से मीन्स राइटिंग कर करके पढ़ा था, बट अब क्या हो रहा है सर, कल मैंने सेक्शन 7 रिवाइज किया, उसके बाद में उसमें आरसीएम की सर्विसेज सर मेरे से हो नहीं पा रही थी, गुड्स का मेरे से हो गया। फिर मैंने सर प्रीवियस ईयर का पेपर निकाला 2019 का दिसंबर का, तो उसमें सर मैंने सप्लाई के जो सम्स देखे वो मुझे बन ही नहीं पा रहे थे मुझसे, तो मेरा कॉन्फिडेंस कल से ना काफी डाउन हो गया कि मुझे ये आएगा कि नहीं। और मेरा एग्जीक्यूटिव में सर एग्जाम्प्ट हो गया था डायरेक्ट टैक्स। अब आपका प्रोफेशनल है? हाँ, प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस है सर। प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस और मेरा 2009 से चल रहा है सर, बीच में मेरा काफी गैप हो गया था, तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। मैंने ऐसे डिसाइड किया कि इसके बाद, इसलिए मैं कोशिश पूरी चल रही है मेरी कि मैं करूँ उसको इस बार कैसे भी करके। तो मेरा टैक्स और फाइनेंशियल ये जो है एफटीएफएम रह गया है और एक ओपन बुक वाला, 3 सब्जेक्ट्स है। तो जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए तो वो क्वेश्चन आरसीएम के थे या कैसे क्वेश्चन थे वो? क्योंकि जो स्टूडेंट दरबार के अंदर मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपने देखे थे? हाँ सर, वो पूरा मैंने किया सर, बट मुझे रिकॉल ही कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को इतनी टेंशन हो रही है कि मुझे कुछ भी रिकॉल कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक एक चीज सर कम से कम 2-2 टाइम लिखकर मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो मुझे इतना टेंशन हो रही है कि मुझे रिकॉल क्यों नहीं हो रही चीजें। मीन सर बनना चाहिए ना, क्वेश्चन तो बनना चाहिए अपने से, मीन नहीं बिल्कुल थोड़ा बहुत तो भी बिल्कुल बनना चाहिए उसका। एक देखो, अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बन रहा तो इट मींस कहीं ना कहीं फिर आपने प्रोविजन में दिक्कत की है। क्योंकि होता क्या कि अगर प्रोविजन में थोड़ा बहुत हिल गया बट कुछ माइंड में है तो क्वेश्चन कम से कम समझ आता है कि क्वेश्चन इसका है। हाँ, और अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो रहा या माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा, इट मींस प्रोविजन में दिक्कत है। अच्छा, तो सबसे पहले आप एक काम करो कि अपना टारगेट ले लो कि आज 25 तारीख है, मुझे 30 तारीख तक ना पूरा जीएसटी एक बार दोबारा से रिवाइज करना है। हाँ सर, बिल्कुल। इस 5 दिनों में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करूंगी, सिर्फ रिवीजन करूंगी। अच्छा, ठीक है सिर्फ सर। प्रोविजन पढ़ूंगी। और फिर जहां 5 दिन खत्म होंगे ना 30 तारीख के बाद, फिर 1 दिसंबर से आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ओके, तो उससे क्या ठीक है होगा, सर। फिर आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ अब मुझे प्रोविजन याद है और एक क्वेश्चन इस प्रोविजन से रिलेटेड है। सही है। हाँ ठीक है, सर। इस तरह से करो हाँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, तो रिवीजन में कैसे करना है सर? रिटर्न में देखना है या बोल बोल के देखना है? नहीं 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 नहीं, नहीं बोल बोल के तो कोई नहीं देखना। 18 घंटे की रिवीजन क्लास आपने एक बार पहले देखी हुई है? हाँ सर, देखिए। ठीक है, तो अब रिवीजन क्लास जो भी आपके पास नोट्स अगर आपके बने हुए हैं तो आप नोट्स से हाँ। रिवीजन कर लो। अच्छा, ठीक है, उस नोट से आप रिवीजन कर लो। ठीक है, और जहां जहां आपको लगता है कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है उस प्रोविजन को आप हाईलाइट कर लो कि मुझे दोबारा से जब मैं अगली बार रिवीजन करूंगी तो मुझे इसको दोबारा से देखना है।
ओके सर। ठीक है, इस और तरह से आप सर करो। हाँ सर, इनकम टैक्स में एक्चुअली मेरा एग्जीक्यूटिव में एग्जाम्प्ट हो गया था सर टैक्स, तो मैंने पढ़ा हुआ नहीं है इनकम टैक्स, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी और सैलरीज आता है मुझे। तो मैंने उसमें अभी क्या पढ़ना चाहिए ओल्ड सिलेबस के हिसाब से? ओल्ड सिलेबस के हिसाब से देखो जी, एक तो इंटरनेशनल टैक्सेशन ही आप अच्छे से कर लेना। ओके सर। उसकी हाँ रिवीजन क्लास मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है। हाँ सर, वो देख लिया है हाँ, मैंने। और दूसरा जो हाँ आपका पीजीबीपी का टॉपिक है, ओके सर। रेजिडेंशियल स्टेटस है, हाँ कैपिटल गेन है, ये 3 टॉपिक भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ओके सर। ठीक और है, टीडीएस पर करना है क्या सर? टीडीएस के आप एक बार रिवीजन कर सकते हो, उसके रेट अगर आपको देखने हैं, अदरवाइज ये 3 टॉपिक तो जरूर करने ही करने हैं। और एग्जाम्पशन लिस्ट भी करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि जीएसटी दो का, हाँ, क्वेश्चन जीएसटी का करना पड़ेगा, उसके मैंने लेक्चर यूट्यूब पे डाला हुआ वैसे। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, चलो अच्छा इधर सुनो ध्यान से, अब हम मिलेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे का टाइम क्या होगा मैं कल दोपहर तक बना के डाल दूंगा, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है जी, उसमें पहले हम करेंगे रिवीजन, ध्यान रखना, पहले हम करेंगे रिवीजन, रिवीजन खत्म होने के बाद फिर हम डाउट्स लेने स्टार्ट करेंगे। और उसी फ्राइडे को मैं टारगेट दूंगा कि अगला टारगेट हमारा क्या है, एग्जी प्रोफेशनल दोनों के अलग अलग सेशन होंगे, उन दोनों सेशन के अंदर मैं टारगेट दूंगा कि आपका अगला टारगेट क्या है। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे रिवीजन और डाउट सेशन होंगे। मंडे टू वेनेसडे हमारे ये वाले सेशन चलेंगे सीएस टॉक्स वाले। ठीक है, तो इसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मल, वो आपने मुझसे डिस्कस करनी है, और जो रिवीजन और डाउट सेशन होंगे उसको हम फ्राइडे सैटरडे संडे रखेंगे। ठीक है जी, तो चलो फिर मिलते हैं बाकी फ्राइडे को। सर तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। हाँ जी मिताली। हेलो सर, 1 मिनट आपसे बात करनी थी सर। सर आप ना टैक्स के अमिताभ बच्चन हो, अगर आपको मैं बता रही हूँ, आप एकदम उनकी तरह, मतलब इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, सुपर हो सर, आप सच में बहुत अमेजिंग हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ये आपके थिंकिंग है, बट मैं अपना ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और कोशिश करूंगा हमेशा अपना बेस्ट देता रहूं। ठीक है सर, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सर, ये देखिए। कहाँ पे? ओ माय गॉड, ये आपका तो आपने अपना मैंने फेस क्यों रखा छुपा लिया? मैं आपको कुछ कह थोड़ा रहा हूँ। है। अरे नहीं सर, वो तो बस ऐसे ही थैंक बिल्कुल यू भी सो मच, थैंक ढंग का यू नहीं जी, है इसलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, लव यू सर सो मैंने मच। भी अभी इंस्टाग्राम जी से नहीं ले आए ली आज। आपकी फोटो, अभी लगाऊंगी सच में वॉलपेपर ले पे। लो, और बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है ये। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सर का हम तो एग्जाम के फोटो, टाइम पे भी लगाते हैं। हाँ सर सच में, सर का फोटो और बाजू में सीएस की डिग्री दोनों साथ में लगाना, तो नहीं, आपको मैं तो मोटिवेशन एग्जाम मिल के टाइम पे भी जाएगा। लगाती हूँ। ओके जी, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सर खुश थैंक रहो, यू सर, मुस्कुराते रहो, थैंक यू सर। पेरेंट्स की सर आज रिस्पेक्ट गुप्ता करो, जी नहीं आए, उनको गुप्ता प्राउड जी फील नहीं आए कराओ। आज, हाँ जी, गुप्ता जी नहीं आए आज। गुप्ता जी का सोने का टाइम आप कहाँ से आएंगे? गुप्ता जी नहीं आ जाए, गुप्ता सर जी आप कह भी रहे जल्दी ठीक हो जाओ, आपका हाथ जल्दी ठीक हो जाए। सीरियसली सर, हाँ सर, जल्दी से ठीक हो जाइए। कहाँ चल रहे? सर आपको बहुत सारी विशेस और बहुत सारा सक्सेस मिले, आपको बहुत आगे जाए चैनल, और बहुत बहुत सक्सेस मिले आपको। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, लव यू, बाय बाय, सर, बाय, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू टू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, फ्राइडे को मिलेंगे, ध्यान रखना जी। हाँ Yes, सर, sir. ओके जी, ओके जय सर, गुड डे। बाय बाय। सेम टू, बाय बाय, बाय बाय, बाय। बाय सर।